दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारे देश की भोली भाली जनता को कैसे आस्था के नाम पर बड़ी आसानी से ठगा जाता है, अंधविश्वास के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, उसका एक मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव में देखने को मिला है। कैसे उन्नाव में बाप बेटे की एक बनाई हुई कहानी की पोल खोल दी एक डिलीवरी बॉय ने। ये मैं आपको पूरी खबर आसानी से आसान भाषा में बताने वाली हूँ। यूपी के उन्नाव के महमूदपुर का ये मामला है, जहाँ पर अचानक से स्थानीय एक जो शख्स है वो कहने लगा गांव के लोगों से कि देखो, मेरे खेत से देवी की मूर्तियां निकली। और वाकई में उसके खेत से देवी की मूर्तियां निकली भी थीं, कुछ सिक्के भी निकले थे। सब कुछ जो चीज़ें निकली थी खेत से वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी। जो आसपास के लोग थे वो हैरान रह गए। बाकायदा इस शख्स ने लोगों को बताया कि कैसे उसके बेटे को वो बालाजी दर्शन कराने ले गया था, और उसके बाद बालाजी की ऐसी कृपा हुई कि उसको सपने में देवी जी दिखी और देवी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे खेत में दर्शन दूंगी, खुदाई करो। सुनिए जरा पहले ही कहानी, उसके बाद इसकी कहानी का भंडाफोड़ कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगी। हमारा लड़का जो है बहुत रोग से परेशान था जी, तो हम लेके चले गए बालाजी, और बालाजी में जो है दर्शन करा के लाए, और यहाँ पे जो है अपना पूजा वूजा करने लगे 41 दिन के लिए। और फिर जो है बालाजी महाराज सबसे दर्शन दिया लड़के के ऊपर आके। फिर उसके बाद 8 दिन जो है बालाजी महाराज दर्शन देते रहे धीरे धीरे। फिर उसके बाद माता आई कटरा वाली, फिर उन्होंने कहा कि जो है हम कटरा वाली माता जी हैं, वैष्णो माता। फिर जो है हमने कहा चलो ठीक है, दर्शन से हम लोग किए। फिर कहने लगा कि जो है आपके दिन जो बदलने वाले हैं बदल गए, हम तुम्हारा साथ देंगे, आपके खेत में हम दर्शन देंगे साक्षात। तो हमने कहा ठीक है माता जी, धन्य होगा आपका। तो फिर जो है बताएं कि जो है चलो जगह बता दें वहीं खोदना। तो हम भी गए जगह देखने। फिर उसके बाद जो है जगह बताएं। फिर हम 18-19 तारीख को जो है खोदे, तो 4 फुट तक खोदा। और उसके बाद जो है ज़्यादा टाइट मिट्टी थी तो हमने छोड़ दिया। तो हमने कहा माता रानी, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कितना गहरा खोदें। फिर जो है छोड़ के भाग चले आए घर। तो कहने लगे जाओ, जब हम आ जाएंगे तो आपको दर्शन देंगे। फिर जो है कल भैया माता रानी शाम को आई लड़के के ऊपर। फिर उसके बाद कहने लगे जाइए अभी दर्शन करिए जाके। तो हम कहा आप सुबह चला जाइए, जंगल का रास्ता है और सुबह चला जाएगा। तो फरुआ लेके और खुरपा लेके गए। हमने कहा थोड़ा बहुत खोदना पड़ेगा तो खोद लेंगे। तो कहानी ये रची गई कि देखिए, हमारे खेत से देवी जी की मूर्तियां निकली हैं और हम यहाँ भव्य मंदिर बनाएंगे देवी जी का। प्लानिंग बाप बेटे की यही थी, और उसके बाद प्लानिंग सफल भी हो गई, क्योंकि देखिए बाप बेटे मूर्ति को लेकर वहीं बैठ गए खेत में, जो मूर्तियां निकली थी खेत से, और लोग लाइन लगाकर दर्शन करने लग गए। लोग वहां चढ़ावा भी देने लगे, हजारों रुपए कमा भी लिए 24 घंटे में बाप बेटे ने ये निकली हुई मूर्तियों से। लेकिन ये मूर्तियां क्या वाकई इनके खेत से निकली थी? इसका भंडाफोड़ हुआ जब मामला पुलिस के पास गया। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि जो बेटा है उसने होशियारी ऐसी दिखाई कि ऑनलाइन पहले मूर्तियां मंगाई और फिर मूर्तियों को अपने खेत में गाड़ा, और उसके बाद एक कहानी रच दी कि भाई देवी जी आई थी और मूर्तियां खोदने के लिए कहा गया था, और देखो मूर्ति यहाँ पर मिली है, हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। और उसके बाद लोगों का जमावड़ा यहाँ आना शुरू हो गया। ये डिलीवरी बॉय जब पुलिस ने पकड़ा तो डिलीवरी बॉय ने सारी कहानी गढ़ी कि भाई मैंने तो डिलीवरी की थी इनके घर में, और जो बॉक्स में डिलीवरी का लेकर आया था उसी बॉक्स को लेकर इन्होंने कहानी पूरी की पूरी खेल दी। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इस डिलीवरी बॉय की वजह से ये बाप बेटे जो गांव को बेवकूफ बना रहे थे, गांव वाले इनसे बच गए, और पुलिस ने इस पूरे मामले में भंडाफोड़ कर दिया। हालांकि अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों पर केस भी दर्ज हो चुके हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला दिखाता है कि कैसे अंधविश्वास के नाम पर कितनी आसानी से इस देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस तरह की खबरें दिखाने का हमारा मकसद ये है कि आप इस तरह के अंधविश्वास से दूर रहें। कोई भी ऐसी कहानी आपके सामने गढ़े तो उससे सवाल पूछें, और इस बात को समझें कि ईश्वर को तलाशने के लिए आपको किसी खेत को खोदने की जरूरत नहीं है। हमारा ईश्वर हमारे भीतर है, और हमारे इसीलिए कहा जाता है कि हमारे सारे सवालों का जवाब भी हमारे भीतर है। इसीलिए उन सवालों के जवाब भीतर ही खंगालिए, और ऐसे धोखेबाजों से, जालसाजों से और आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने वालों से अलर्ट रहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब भी करें।